डीसी मशीन के गलत कनेक्शन से बचने के लिए और डीसी मशीन को बेहतर परफॉर्मेंस के साथ चलाने के लिए डीसी मशीन के टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर कनेक्शन करने का सही तरीका पता होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सीरीज फिर जनरेटर हो या फिर मोटर हो, इसके टर्मिनल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इनका सही तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे आप इसको बहुत ही इजीली रन कर सकेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं बेहद ही आसान प्रोसेस के साथ। तो चलो सबसे पहले हम डीसी सीरीज मशीन के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक नेम प्लेट दिखेंगी जिसके अंदर इसकी बेसिक डिटेल सब दी गई होगी। इसमें इसका आरपीएम दिया हुआ है 1500 आरपीएम, एम्पियर दिया हुआ है 4 और वोल्टेज दिए हुए 230। अभी डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर, दोनों की बनावट भी सेम है, कनेक्शन भी सेम, दोनों के टर्मिनल भी पहचानेंगे हम वो सेम ही रहेंगे और इनके कनेक्शन करना भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज, इसका मतलब इसका कनेक्शन हमको सीरीज में करना है। यहाँ पर हमको पता तो चल गया है डीसी सीरीज मशीन है। अभी इसको ही हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की तरह ही काम में ले सकते हैं क्योंकि दोनों की बनावट बिल्कुल ही सेम होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका एक टर्मिनल बॉक्स, 4 वायर यहाँ पर आए हुए हैं जिसमें से 2 आर्मेचर के हैं और 2 फील्ड के लिए। मार्किंग तो की हुई है लेकिन बहुत सी जगह पे मार्किंग नहीं होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अपनों को क्या करना होगा कि जो कम्यूटेटर पे टर्मिनल आते हैं वो आर्मेचर के टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ से अभी हम एक टर्मिनल को निकाल लेंगे इस ब्रश होल्डर से, बराबर इस तरीके से एक टर्मिनल को हमको निकाल लेना है। एक जो कम्यूटेटर पर लगने वाला ब्रश है ये आर्मेचर का कनेक्शन होता है, बराबर, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक उस साइड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक वायर को रखेंगे और रेंडमली हमको कहीं पर भी कनेक्ट करना है। जैसे देखो यहाँ पर मिला, इसका मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल ये आर्मेचर का टर्मिनल पहला है, हम इसको मार्किंग कर देंगे ए, बराबर। अब जो दूसरा साइड है हमारा, दूसरा ब्रश वाला, बराबर, उस पर हम एक टर्मिनल को रखेंगे। दूसरा जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल इधर रखने के बाद दूसरे टर्मिनल को अब हम टच करेंगे। ये तो हमारा पहला हो गया है, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब आर्मेचर का दूसरा वाला टर्मिनल यह है। तो यहाँ पर हम A2 लिख देंगे, बराबर। तो इस तरीके से आर्मेचर के दोनों टर्मिनल अपनों को पता चल गए। अब अपनों को पता करना है फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही फील्ड के टर्मिनल होंगे, लेकिन हम एक बार और वेरीफाई करते हैं। तो इसका जो टर्च के साथ कनेक्ट हो गया ये टर्मिनल उसका दूसरा टर्मिनल माना जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा F1 मार्किंग कर देंगे और इसको हम F2 या फिर F मार्किंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमको फील्ड वाइंडिंग के दोनों सिरे पता चल गए और आर्मेचर के भी दोनों सिरे पता चल गए। तो ब्रश को हम वापस से बैठा देंगे। अब हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन हमको कैसा करने हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि सीरीज डीसी मशीन है, बराबर, तो इसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारा आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल है उसको हम फील्ड वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आर्मेचर का जो दूसरा सिरा था उससे हमने फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा कनेक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर अभी इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर प्लस देना है और यहाँ पर माइनस देना है। और हम यहाँ पर प्लस और माइनस देंगे तो ये डीसी मोटर की तरह कार्य करेंगी। और अगर हम इसको किसी टरबाइन के द्वारा घुमाते हैं तो यहाँ पर हमको प्लस और माइनस सप्लाई उत्पन्न होकर मिलेंगे और ये डीसी जनरेटर की तरह कार्य करेगा। तो दोनों के कनेक्शन बिल्कुल सेम रहेंगे और दोनों के टर्मिनल भी बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो चलो अभी सीरीज मोटर को हम चालू करके देखते हैं कि अपना कनेक्शन जो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमने जो कनेक्शन किए थे यहाँ पर इसको सीरीज में इस तरीके से, मतलब अभी करंट कैसा जाएगा, आर्मेचर के पहले सिरे से होते हुए आर्मेचर के अंदर से फिर फील्ड वाइंडिंग के थ्रू निगेटिव को जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है। अभी हम इस सीरीज मोटर को चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज मोटर सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इससे पहले के वीडियो में हमने डीसी मोटर्स के सभी भागों की जानकारी दी है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।